नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे रोडवेज के बारे में। तो आइए बात करते हैं पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में, क्या लिखा हुआ है इसमें खास बात। पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट में कि ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। देखो, ट्रांसपोर्ट के जरिए से ही, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही कोई आदमी इधर से उधर जा सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह वो चला जाता है। क्या ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल केवल इंसानों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए होता है या सामानों को भी? सामानों को भी। तो यह वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, पीपल एंड गुड्स। पीपल का मतलब हो गया लोग, इंसान, और गुड्स का मतलब हो गया सामान, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है सामानों को और व्यक्तियों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। समझ आ रही है बात? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसपोर्ट का जो इस्तेमाल है हम लोग करते हैं पीपल और गुड्स दोनों को मूव करवाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे उसको लेके जाने के लिए। इन द अर्ली डेज पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर लोड्स। अच्छा, आज के टाइम पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए कई प्रकार की सुविधाएं हैं। जैसे यदि आज आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी चीज़ को या फिर किसी लोगों को इधर से उधर जाना होता है, तो आज हमारे पास 2 व्हीलर बाइक है, 4 व्हीलर कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, हमारे पास आज ट्रेन है, हमारे पास आज बड़े बड़े सीप हैं, आज हमारे पास बड़े बड़े एरोप्लेन हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल भी नहीं। पहले जब हमारे पास ये सब चीज़ नहीं था तो ज़्यादातर लोग जो थे किसी जगह पे जाते थे तो पैदल ही चले जाते थे, या फिर यदि बहुत दूर जाना है तो फिर वो जानवरों का सहारा लेते थे। जानवरों के बॉडी पे वो अपने सामानों को लोड कर देते थे और वो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते थे। कहने का मतलब वो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हम लोग जानवरों का सहारा लेके एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। लेकिन जब से व्हील का इन्वेंशन हुआ है, व्हील यानी कि पहिया, चक्का, जब से उसका इन्वेंशन हुआ है तब से ट्रांसपोर्ट क्या हो गया हमारा, और ज़्यादा ईजी हो गया। इसीलिए आज आप देखोगे, आज जितने भी ट्रांसपोर्ट करने वाले चीज़ें हैं, जानवर को बस छोड़ के जितने भी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट वाला, चाहे वो आपका साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, या फिर एरोप्लेन ही आपका क्यों नहीं हो, इन सभी में आप देखना उसमें व्हील लगा होता है, चक्का लगा होता है। इससे क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट को ईजी कर देता है। किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उसके लिए हमको उससे आसानी पड़ता है, ठीक ना। तो जब से व्हील का इन्वेंशन हुआ है तब से हमारे लिए ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा ईजी हो गया। आगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज्ड एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। समय के साथ अलग अलग प्रकार के चीज़ों में तरक्की हुआ है। जैसे हम लोग पहले ट्रांसपोर्ट के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा दूर तक हम लोग अपने से भी चल जाते थे पैदल। आज के टाइम पे देखा जाए तो आज हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए कई सारे प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन इतना प्रकार का चीज़ होने के बावजूद भी आज आपको किसी किसी गांव में ना आज भी जानवरों का सहारा लेते हुए लोग दिख जाते हैं। आप आज भी इंडिया के किसी किसी गांव में आप जाओगे तो वहाँ पे बैलगाड़ी आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको टमटम दिख जाएगा, वहाँ पे घोड़े से ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिख जाएगा, गधे से ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिख जाएगा। मतलब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि समय के साथ हमारे पास आज ट्रांसपोर्ट करने का बहुत सारा सुविधा आ चुका है, लेकिन अभी भी किसी किसी जगह पे हम लोग पुराने तरीके को ही ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानवरों का इस्तेमाल अभी भी हम लोग किसी किसी जगह पे करते हैं। इन आवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। तो ये कुछ जानवर हैं जिसका इस्तेमाल हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट के लिए खूब किया जाता था। इसमें भी यदि हम लोग बात करें तो ज़्यादातर 2 चीज़ों का इस्तेमाल खूब होता था पहले, डंकी का और बुलक का। बुलक का मतलब एक तरीके से बैलगाड़ी का। बैलगाड़ी में क्या लगता है, हमारा बैल लगता है। म्यूल्स का, कैमल्स का, इन सभी का भी इस्तेमाल होता था, ऐसा बात नहीं है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे इंडिया में पहले जानवरों से हम लोग जानवरों से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते थे। आज के टाइम पे हमारे पास मशीन आ चुका है, हर प्रकार का चीज़ आ चुका है। आगे, इन द एंड्स माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के एंड्स माउंटेन में बहुत बड़ा माउंटेन है, बहुत ऊंचा माउंटेन है, यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलामाज आर यूज्ड, याक्स आर यूज्ड इन तिब्बत। इलामा क्या है, एक प्रकार का जानवर ही है, वहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता, इसीलिए आपको नाम भी अजीब लग रहा होगा। तो इलामाज आर यूज्ड यानी कि साउथ अफ्रीका के एंड्स माउंटेन पे जो कोई सामान लेके जाना होता है लोगों को, साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन है एंड्स माउंटेन,
बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ है, बहुत खतरनाक पहाड़ है। इस पहाड़ पे यदि किसी को कोई सामान लेके जाना होता है तो अपने जानवर का इस्तेमाल करते हैं। वो जानवर का नाम क्या है? इलामाच, ठीक है। और याक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तिब्बत में। और तिब्बत कहाँ पड़ता है आज? चाइना में पड़ता है। तो वहाँ पे याक का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। आगे, एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर। देखो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए कई प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर बाइक, 4 व्हीलर, शिप, हर चीज़ का। लेकिन आज के टाइम पे सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट कौन कर देता है बताइए? सबसे फास्ट यदि आपको किसी जगह पे जाना हो बहुत तेज़ी में, तो आप किसके थ्रू जा सकते हैं? एरोप्लेन से। एरोप्लेन ट्रांसपोर्टेशन को बहुत फास्ट कर देता है, तो बहुत कम टाइम में आप किसी जगह पे पहुंच जाते हैं बहुत ईजिली। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी। तो आज के टाइम पे जो हम लोग ट्रांसपोर्ट का सुविधा देखते हैं, एरोप्लेन, शिप, कार, बाइक, ये सब देखते हैं, इन सभी ने क्या किया? इन सभी ने हमारे टाइम को बचाया। जहाँ पे पहले हमको जाने में 10 दिन लगता था, अब वहाँ पे हम मात्र 2-4 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, आपको सपोज करो पहले के टाइम पे, आज से 400-500 साल पहले यदि हमको पटना से दिल्ली जाना पड़ता, तो हो सकता है कि हमको जाने में 15-20 दिन लग जाए। पहले पैदल हम लोग यदि जाते थे तो 15-20 दिन लग जाता था पटना से दिल्ली जाने में। लेकिन आज आप पटना से दिल्ली जा सकते हो मात्र 3 से 4 घंटे में एरोप्लेन से। तो मॉडर्न चीज़ें आने से क्या हुआ, एरोप्लेन के आने से क्या हुआ, हमारा जो टाइम है ना वो बहुत बच गया, और जो हमारा एनर्जी है वो भी बच गया। जहाँ हम पैदल जाते 10 दिन 12 दिन टाइम लगता, बहुत थक जाते, बहुत एनर्जी हमारा डाउन होता, अब हम लोग क्या करते हैं? एरोप्लेन पे सीधा बैठते हैं और वहाँ पे जाके उतर जाते हैं। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट आने से हमारा टाइम भी बचा और हमारा एनर्जी भी बच गया। लेकिन मॉडर्न प्रकार के चीज़ें आ गए हैं तो क्या हमारे इन्वायरमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं है? नुकसान है, पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, ये सब चीज़ तो हो ही रहा है। लेकिन हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा कि पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन टाइम और एनर्जी दोनों हमारा वो बचा दिया। किसी भी चीज़ को हम लोग जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। आगे, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो हमारे इंडिया में जो मेन 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, मतलब 4 ऐसे मेन चीज़ जिससे हम लोग सामानों को या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, उसमें से पहला क्या है? रोडवेज। यानी कि किसी भी ट्रांसपोर्ट का काम आपको करना हो तो हम रोडवेज से भी करते हैं। रोडवेज का मतलब हो गया सड़क से किसी चीज़ को लेके जाना और सड़क पे किसी चीज़ को लेके आना, यानी कि सड़क का भी इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेलवेज का। इंडिया में रेलवे का नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, हर स्टेट में है, हर स्टेट के हर ज़िले में फैला हुआ है रेलवे का नेटवर्क। तो रेल से, यानी कि रेलवे से, ट्रेन से, रेलगाड़ी से भी हम लोग सामानों का और लोगों का इधर से उधर मूवमेंट कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। वाटरवेज, आज जितने भी अलग अलग कंट्री में हमारे इंडिया के सामान जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? बड़े बड़े शिप्स के थ्रू जाते हैं, यानी कि वाटरवेज के थ्रू जाता है, पानी से होते हुए जाता है। और चौथा हमारा है एयरवेज, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे हमारे इंडिया में एयरवेज भी अच्छा काम करता है ट्रांसपोर्ट के मामले में। यानी कि आप सीधा सा एरोप्लेन पे, हेलीकॉप्टर पे, प्राइवेट जेट पे बैठो और किसी जगह पे जाकर वहाँ पे लैंड कर जाओ। तो ये 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम इंडिया में हम लोगों को देखने को मिलता है, और इन चारों के बारे में ही अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे रोडवेज के बारे में, फिर बात करेंगे रेलवेज के बारे में, फिर वाटरवेज के बारे में, और लास्ट में एयरवेज के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले अपना रोडवेज के बारे में। रोडवेज में क्या लिखा हुआ है, कुछ खास बात देखा जाए, ध्यान से सुनना है आपको। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड। इंडिया में देखो 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है जो हमने अभी बात किया, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है हमारे इंडिया में, बताइए? कौन सा ट्रांसपोर्ट का सुविधा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? रोडवेज। और ख़ास करके यदि आपको कम दूर जाना हो तो हम लोग रोडवेज का सहारा लेते हैं। मतलब यदि आपको कम दूरी जाना हो तो हम लोग सबसे पहला हमारा फर्स्ट चॉइस क्या होता है कि भाई रोडवेज ही चल जाएंगे, यानी कि बाय लैंड ही चल जाएंगे हम लोग, है ना। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो सड़क का होता है, और ख़ास करके सड़क का इस्तेमाल होता है छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए। जहाँ पे 300-400 किलोमीटर जाना हो तो वहाँ पे लोग रोडवेज से चल जाते हैं। कई सारे लोग तो हज़ार किलोमीटर भी गाड़ी से चल जाते हैं, तो उनका बात अलग है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के तौर पे यदि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो
रोडवेज ही होता है। आगे, दे कैन बी मेल्टेड एंड अनमेल्टेड। अब इंडिया में रोड दोनों प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। मेल्टेड का मतलब हो गया पक्का रोड, और पक्का रोड का मतलब होता है बिल्कुल चिकना रोड, एकदम हाईवे टाइप, है ना, उस पर कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगा। और इंडिया में कई सारे जगह पे आपको अनमेल्टेड रोड भी देखने को मिलता है, यानी कि कच्चा रोड। कच्चा रोड का मतलब हो गया कहीं पे उबड़ खाबड़ है, गड्ढा है, इस प्रकार का भी रोड देखने को मिलता है। रोड्स हैव बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन। आज के टाइम पे यदि आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग हर प्रकार के जगह पे रोड बना के रखा है। आप डेजर्ट में जाओ, वहाँ भी रोड बना के रखा हुआ है। आप जंगलों में जाओ, जंगलों के अंदर से भी रोड बना के रखा है गवर्नमेंट ने। आप माउंटेन्स पे जाओ, माउंटेन्स पे भी रोड बना हुआ है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि रोड के मायने में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आपको जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, डेजर्ट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में मिलता है। तो वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ भी रोड आपको देखने को मिलेगा। जंगल मध्य प्रदेश में है। फिर से आपका ईस्ट इंडिया चले जाओ, ईस्ट इंडिया मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, इधर चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको रोड अच्छा खासा मिल जाएगा। जंगल वाला इलाका है वो, यानी कि फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन अच्छा खासा रोड वहाँ पे भी है। माउंटेन एरिया में भी है। माउंटेन एरिया का मतलब आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, उत्तराखंड, फिर से हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगह पे माउंटेन बहुत ज़्यादा है, तो माउंटेन पे ही रोड बना हुआ है। तो माउंटेन पे रोड है, फॉरेस्ट में रोड है, डेजर्ट वाले इलाके में भी रोड है। तो रोड हर जगह पे बना दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि आप कहीं भी जा सकते हैं। आगे, मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। देखो कितना अच्छा बात लिखा हुआ है यहाँ पे। मनाली से लेह, लेह कहाँ पड़ता है? हमारे सबसे ऊपर में, नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, जम्मू कश्मीर तरफ, ठीक ना। तो मनाली से आप लेह, मनाली से लेह, लेह लद्दाख जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लेह लद्दाख, वही यहाँ पे लेह का बात कर रहा है। तो मनाली से लेके लेह लद्दाख तक एक रोड है हमारा, सिंगल रोड है, और ये रोड पूरा का पूरा रोड पहाड़ पे ही बना हुआ है। समझिए बात, मतलब मनाली से लेके लेह तक अब जब जाओगे तो एक रोड आपको मिलेगा, गाड़ी इधर से जाने का भी और उधर से आने का भी, और ये दोनों का दोनों रास्ता आने का भी और जाने का भी पूरा का पूरा हिमालय माउंटेन पे बना हुआ है। हिमालय माउंटेन का मतलब हो गया पूरे के पूरे पहाड़ों पे ही ये रास्ता बना हुआ है, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोडवेज है, सोच लो। समझिए बात, मतलब मनाली से लद्दाख, लेह लद्दाख तक इतना खतरनाक ये बड़े बड़े पहाड़ों पे रोड बना हुआ है, जिसका कहना मतलब देखने में तो सुंदर लगता ही है, थोड़ा डर भी रहता है लोगों को, क्योंकि पहाड़ों पे लैंडस्लाइड अधिकतर होता रहता है। तो खैर, ये मनाली से लेकर लेह तक का जो हाईवे है, जो रोड बना हुआ है, बहुत सुंदर है। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा आपको लगेगा देखने में, और चूंकि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, माउंटेन के ऊपर है, तो सुंदर और भी लगता है देखने में, ठीक ना। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोडवेज है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा वाला। आगे, अगला है हमारा यहाँ पे सबवे, जिसको हम लोग अंडर पाथ भी बोलते हैं। ये क्या होता है देख लो। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे या फिर अंडर पाथ। किसी किसी जगह पे ना आपने देखा होगा, जो रोड होता है वो अंडरग्राउंड होता है, खास करके ये पहाड़ी इलाके में होता है। जैसे आपको फ्यूचर में कभी जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश वगैरह इधर जाने का मौका मिलेगा आपको, तो आप वहाँ पे जाना और घूमना, कई सारे जगह में आप देखना उस जगह से पार करोगे जहाँ से आपका कार पहाड़ के नीचे से पार कर रहा होगा, अंडरग्राउंड से। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सबवे या फिर अंडरपाथ बोल देते हैं। कई सारे ट्रेन से भी आप लोग जब ट्रैवल करोगे तो आप देखना आपका ट्रेन जो है ना पहाड़ों के बिल्कुल अंदर से पार करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सबवे या फिर अंडरपाथ कह देते हैं उसको। तो क्या रोड वाइज समझ में आएगा सबको? तो अगला हमारा टॉपिक होगा रेलवेज, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।